नमस्कार आप सभी को। मैथ्स विद समीर के इस YouTube चैनल पर मैं समीर मदेसिया आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का सेशन हमने यूपी बोर्ड क्लास 11th के लिए ही रखा है, एज वेल एज CBSE बोर्ड के लिए भी होगा, बस बाइलिंगुअल लैंग्वेज में चेंजिंग होगी। यहाँ पे हम हिंदी मीडियम के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज के पहले के जो भी कॉन्सेप्ट थे उसको हमने डिस्कस कर लिया था, चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के। आज हम एक्सरसाइज के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज के प्रश्नों को देखते हैं हम। प्रश्नावली थ्री 3.1 को देखते हैं। 3.1 में जो हमारा पहला क्वेश्चन है ना, वह कह रहा है कि निम्नलिखित डिग्री के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। हमने इसके पिछले वीडियो में देखा था कि डिग्री, किसी भी डिग्री को यदि हम रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें तो हमने बताया था कि उसको, उस मान को, डिग्री वाले मान को हम π/180 से मल्टीप्लाई कर दें तो वह मान रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पहला क्वेश्चन है कि 25 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करिए। 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी डिग्री वाले मान को रेडियन में यदि कन्वर्ट करना हो तो हम π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके सोल्यूशन में देखते हैं हम 25 डिग्री जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। हमने क्या किया, π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखेंगे यहाँ से 25 जो है 5 टाइम 5 से डिवाइड हो जाएगा, और 5 से इसको यदि हम काटें तो ये 36 टाइम चला जाएगा। तो ये होगा 5π/36। और रेडियन के लिए हम लिखते हैं, या तो हम रेडियन लिख दें, या तो हम ऐसे या रेडियन लिख दें, या इसके इस मान पे यदि हम स्मॉल c लगा दें तो वह रेडियन में माना जाएगा। या ठीक है, ये दो तरीके हैं रेडियन में, उस रेडियन के सिंबल को लिखने के लिए। जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वह कह रहा है कि -47 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना है। देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, -47 डिग्री 30 मिनट। इसके सॉल्यूशन में देखते हैं हम। सबसे पहले डिग्री में तो दे रखा, हम जानते हैं कि जो कोण के मापने की दो इकाइयां थी, एक था डिग्री और दूसरा था रेडियन। तो हम जाने कि डिग्री में जब हम कोण का मापन कर रहे थे तो डिग्री से जो छोटी क्वांटिटी थी वह मिनट की थी, और उससे छोटी क्वांटिटी जो थी वह सेकेंड की थी। तो यहाँ पे डिग्री में दे रखा है और मिनट में दे रखा है। चूंकि हमको इसको चेंज करना है रेडियन में, तो हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं -47 डिग्री। अब 30 जो मिनट है, 30 जो मिनट है, इसको यदि डिग्री में कन्वर्ट करना चाहिए तो हम जानते हैं कि 1 मिनट, ये मिनट का सिंबल है, बराबर होता है, सॉरी, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, और इसको लिखना चाहिए यदि 60 मिनट बराबर होता है 1 डिग्री। तो ये 30 मिनट लिखा हुआ है, तो 30 मिनट को यदि हम डिग्री में कन्वर्ट करना चाहें तो 30/7 डिग्री लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको, या तो यहाँ पे 47 डिग्री इंटू 30 मिनट को हम लिख सकते हैं 1/2 डिग्री, या कंप्लीट रूप से इसको लिख सकते हैं हम ऐसे 47 -47 अब इंटू 1 सही 1/2 और एक कंप्लीट डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब इसको चूंकि हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो -47 और ये मल्टीप्लाई यहीं पे कर लें हम, 47 सही 1/2 को यदि हम मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 94 + 1 95/2 डिग्री। अब इसको हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 95/2
इंटू पाई बाई 180। अब देखते हैं कटता कैसे है। ये 5 से कटेगा तो ये 19 और ये 5 से कटेगा तो 36। तो इसकी एग्जैक्ट जो वैल्यू आएगी वो -19 पाई अपॉन 72 और ये रेडियन में होगा। एक चीज और हम कर सकते थे यहाँ पे, या तो इसको हम देखें, या तो इसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई करके लिख लिए हैं, या तो हम ऐसे करते 47 डिग्री, ये डिग्री वाला अलग पोर्शन कर लेते और 30 मिनट जो लिखा हुआ है इसको 60 से डिवाइड करते तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाता। वही हमने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया है, बस यही अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड है। 1 का थर्ड, ऐसे ही सेकेंड वाला यदि पोर्शन होता तो क्या करते, फिर उसको 60 से डिवाइड करते और 60 से डिवाइड करके उसको मिनट में कन्वर्ट करते, फिर मिनट में कन्वर्ट करने के बाद से फिर 60 से डिवाइड करते तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाता। तो ऐसे मिनट वाले पोर्शन को भी हम सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 1 का थर्ड है 240 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 240 रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ये 6 से यदि काटे तो 6 4 जा 24 और 6 3 जा 18, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है, 6 से काटे, 6 चौको 24 और 36 18। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 कह रहा है कि 520 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें। देखिए क्या करेंगे, 520 है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से 10 कैंसिल और ये आपका ये 2 है। ठीक है, तो ये आपका 2 से यदि जाए तो 2 26 2 जा 52 एंड 2 9, तो क्या हो जाएगा 26 पाई अपॉन 9 और रेडियन का सिंबल हम लिख देते हैं। इसका सलूशन हुआ। तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का चारों पार्ट हुए। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। जब भी डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन होगा तो एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, पाई वाला पोर्शन हमेशा ऊपर रहेगा तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर। जब भी रेडियन में मान आता है तो पाई हमेशा ये ध्यान रखिएगा ऊपर रहता है, यानी न्यूमरेटर या अंश के रूप में रहता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित मान के संगत डिग्री मान ज्ञात कीजिए। यानी जो भी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चंस में उसको हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हमने जाना था इसके पिछले वीडियो में कि यदि रेडियन में वैल्यू दे रखी है और उसको डिग्री में चेंज करना है तो हम उसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले रेडियन में चेंज करना होता था तो हम क्या करते थे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते थे। अब रेडियन से डिग्री में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला कह रहा है 11 बाई 16 को डिग्री में कन्वर्ट करें। तो देखें सॉल्यूशन इसका क्या होगा, 11 बटा 16 को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बटा पाई ये डिग्री होता है। अब देखिए पाई की वैल्यू इसमें दे रखा है कि 22 बटा 7 रखनी है, तो क्या होगा 11 बटा 16 इंटू 180, पाई की वैल्यू 22 बटा 7, ये क्या होगा 11 बाई 16 इंटू 180। अब देखिए 22 बटा 7 नीचे डिनोमिनेटर में लिख रखा है हर में, तो यह जब ऊपर जाएगा तो 7 ऊपर चला गया, 22 नीचे, 11 2 जा 22 और 2 से आपका कैंसिल होगा 90
और ये 2 से 8 और ये 45। तो क्या होगा 7 5 जा 35 और 7 7 4 जा 28 और 3 31/8 और ये किस में चला गया डिग्री में। चूंकि हम जानते हैं कि डिग्री का जो मापन होता है उसमें सबसे बड़ा मान डिग्री का होता है, उससे छोटा मिनट का, फिर उससे छोटा सेकंड का, कोण के मापन में होता है। तो अब हम इसको, चूंकि ये मान डिग्री में दे रखा है, तो इसको यदि हम कन्वर्ट करके ऐसा करें कि डिग्री और मिनट और सेकंड के टर्म में हो जाए तो और सुविधा होगी हमारे लिए। तो क्या करेंगे देखिए, ये जो इसका डिनोमिनेटर हर है 8 ना, इससे अंश को डिवाइड करेंगे। क्या होगा 8 3 टाइम जाएगा 24 और एलसीएम सॉरी आपका रिमाइंडर बचेगा 7 ये 5 और 8 9 जा 72 72 रिमाइंडर बचा 3 आपका। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं देखिए, इसको यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं 39 टेबल पढ़े 39 सही 3/8, क्योंकि रिमाइंडर आपका क्या बचा है 3 8 से डिवाइड किए हैं तो 8 39 8 जा आपका हो जाएगा उतना, फिर 3 जोड़ेंगे तो आपका 315 फाइंड आउट हो जाएगा, मिल जाएगा। ये डिग्री हो गया। तो चूंकि ये कंप्लीट डिग्री है तो कंप्लीट डिग्री हमने इसको लिख लिया 39 डिग्री। और 3/8 जो है यह डिग्री वाला टर्म है, तो अब इस टर्म को मिनट में हम चेंज करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे 3/8 डिग्री वाला ही टर्म है तो इसकी डिग्री 1 से कम ही होगी, 0 पॉइंट समथिंग में जाएगी। तो इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मिनट वाला पोर्शन हो गया। तो 39 डिग्री और ये देखिए आपका कटेगा ऐसे कंप्लीट हम देख ले रहे हैं 180/8, तो ये जाएगा आपका 8 से डिवाइड करेंगे 180 को तो 8 दूनी 16 2 0 और 8 दूनी 16 4 बचा। तो इसको लिख सकते हैं हम देखिए ऐसे 22 सही 22 सही 4 रिमाइंडर बचा है बाई 8, ये किस में चला गया मिनट में। तो एक कंप्लीट 22 तो मिनट बाहर हो जाएगा, कंप्लीट 22 मिनट है तो ये हो गया आपका 22 मिनट। और ये वाला पोर्शन मिनट में है, अब इसको इससे छोटे मान में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे सेकेंड में ले जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं 4/8 और इसको 60 से मल्टीप्लाई करके हम सेकेंड में लेकर चले जाएंगे। तो अब देखिए क्या होगा, एक कट जाएगा 2 टाइम, 2 से कटेगा 30 टाइम। तो एग्जैक्ट इसका जो रिजल्ट होगा 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड, यह इसका एग्जैक्ट वैल्यू होगा क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट का, यही आपका आंसर होगा। एक बार और ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो डिग्री की वैल्यू है ये देख रहे हैं यहाँ पे जो फ्रैक्शन में लिखी गई है, तो इसको हम कन्वर्ट, क्योंकि हम जानते हैं डिग्री से जो छोटी वैल्यू होती है वह मिनट की होती है, फिर उससे छोटी सेकंड की। तो क्यों ना हम इसको ऐसे अरेंज कर दें कि डिग्री भी बने, मिनट भी बने और सेकंड भी बने। तो वही प्रोसेस हमने किया। हम जानते हैं कि डिग्री से यदि मिनट बनाना हो तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर मिनट से यदि सेकंड बनाना हो तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही प्रोसेस हम करते हुए चले गए हैं और एंड रिजल्ट हमको मिल गया है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं, 2 के सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। ये हमने कन्वर्जन डिग्री में किया है, ये ध्यान रखेंगे, रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा कह रहा है -4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। -4 और ये रेडियन में दे रखा है तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या होगा -4
180 22/7, 7 ऊपर चला आया। ठीक है, ये कटेगा, देखिए 2 2 जा 4 और 11 और मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2 सत्ते 14 और 14 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 14 गुणे 180/11। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 14 सुनाई सुनना, 14 अट्ठे 112, 14 एकम 14 और 11 25/11 किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। चूंकि देख रहे हैं फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू जो है माइनस का है, फ्रैक्शन में इसकी जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा है, तो फिर वही प्रोसेस करेंगे हम, 11 से इसको डिवाइड करके और डिग्री से मिनट में, फिर मिनट से सेकंड में चेंज करके देखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो 11 से हम इसको डिवाइड करते हैं 25 और 20 को, कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम, 22, 3 रिमाइंडर बचा 2, 2 टाइम जाएगा 22, रिमाइंडर बचा आपका 10, 0, 9 टाइम जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। तो इसको लिखा जा सकता है ऐसे, देखिए -229 सही 1/11 और एक किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। अब क्या करेंगे, 229 कंप्लीट रूप से देखिए यहाँ पे तो यह डिग्री ही है, ये वाला पोर्शन डिग्री है लेकिन वह 0 पॉइंट समथिंग में है, तो उसको अब हम क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको लिखा जा सकता है -229 डिग्री, और इस वाले पोर्शन को यदि हम 1/11 वाले पोर्शन को यदि मिनट में कन्वर्ट करें तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये मिनट में चला गया। अब देखिए फिर 11 से 60 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 11 5 जा 5 एल्स, इसको लिखा क्या जा सकता है, देखिए जैसे इज इक्वल टू -229 डिग्री, और इसको लिखा जा सकता है आपका 5 सही 5/11। ठीक है, तो ये किस में गया आपका, मिनट में। तो ये 5 जो है कंप्लीट रूप से मिनट है, तो इसको लिख सकते हैं -229 डिग्री और ये 5 मिनट। फिर इसको हम सेकेंड में अब कन्वर्ट करेंगे तो 5/11 इंटू 60 और ये किस में चला गया, सेकेंड में। फिर वही हम पोर्शन वही रिपीट करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये यदि काटे हम कंप्लीट रूप से तो अभी क्या कटा है, 5 पॉइंट समथिंग में चला जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग में चला जाएगा। करके ही देख ले रहे हैं, 60 को डिवाइड करना है 11 से, 5 5 5 रिमाइंडर बचा तो वही होगा लगभग 5 दशमलव समथिंग आएगा, 5.5 के आसपास। तो क्या लिख सकते हैं, -229 5 मिनट और 5 पचे 25 और 5 दूनी 10, 27 सेकेंड। जैसे हमने क्या किया यहाँ पे देखिए 5 बचा, यदि पॉइंट टाइम ले जाए तो 50, तो लगभग 4 टाइम चला जाएगा। फिर 5.4 समझिए, फिर 5 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 इंटू 5.4, तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 और 2 27.0। तो यही हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो यह इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ क्वेश्चन नंबर 2 के 2 का। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ऐसा किया, क्या किया है हमने, डिग्री को मिनट में चेंज किया है, तो क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई। फिर ये वाला पोर्शन कंप्लीट रूप से देख रहे हैं, इसको हम डिग्री क्यों बाहर लिख दें, क्योंकि ये वाला पोर्शन कंप्लीट रूप से डिग्री के फॉर्म में बाहर थे, क्योंकि यह फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। अब इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे फ्रैक्शन में लिख के हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर अब 3 पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, इसको बहुत आराम से समझते हुए चल रहे हैं हम, ताकि कोई असुविधा न हो, आसानी से समझते हुए चले हम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को। कह रहा है कि 5π/3, इसको चेंज करिए आप डिग्री में। क्या करेंगे, 5π/3 को डिग्री में चेंज करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, पाई से पाई कैंसिल, 3 से कितने
6 टाइम, तो 60 बचे 300 डिग्री हो गया इसका सोल्यूशन। फोर्थ नंबर पे चलते हैं, सॉरी इधर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, 2 का फोर्थ कह रहा है 7 पाई बाई 6 को डिग्री में कन्वर्ट करें, तो क्या करेंगे 7 पाई बाई 6 इंटू 180 बाई पाई, और ये डिग्री वाला पोर्शन है, ये डिग्री है, पाई से पाई कैंसिल, 36 18 30, 7 तरीका 21, 210 डिग्री इसका आंसर होगा, सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट रहा क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स जिनको हमको कन्वर्ट करना था रेडियन से डिग्री में। एक बार और इसको सुन लें कि जब भी हमको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो हम 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाई पाई से, और जब भी हमको डिग्री से रेडियन बनाना होगा तो हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। रेडियन वाले पोर्शन में हमेशा ध्यान रखिए कि पाई जो है वह न्यूमरेटर में रहता है, ये ध्यान रखिएगा रेडियन में जब हम कन्वर्ट करेंगे। पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 की एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, यह एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या यह 100 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, यानी 22 सेंटीमीटर यहाँ से यदि यह चाप हो तो यहाँ से इस चाप से इस पर जो बनने वाला कोण होगा थीटा, वह पूछ रहा है कि वह कितने का कोण वह बनेगा, या थीटा हमको बताना है, यह 22 है। तो हम जानते हैं एक रिलेशन, हम जानते हैं कि कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, जिसको हम सिंबल से लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू एल चाप बटा आर। अब देखिए यहाँ पे हमको दे रखा है जो आर है, थीटा बराबर क्या होगा, दोनों वैल्यू दे रखी है, तो 22 बटा क्या आर 100। चूंकि यह कोण कह रहा है वह डिग्री माप में है, वह डिग्री माप में कोण बना, चूंकि हम जानते हैं कि यह जो चाप के द्वारा बना हुआ वृत्त के केंद्र पर कोण है वह रेडियन में होता है, यानी यह जो थीटा का मान है वह रेडियन में आया है। तो रेडियन से जब हम उसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, ये चूंकि यहाँ पे लिखेंगे सिंस जो कोण है, चूंकि कोण रेडियन में प्राप्त हुआ है, अतः इसे डिग्री में परिवर्तित करने पर, अब इसको डिग्री में परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा, देखिए क्या करते हैं हम 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करते हैं 100 इंटू 180 बाई पाई। चूंकि पाई की वैल्यू इसमें दे रखा है कि 22 बटा 7 आपको रखनी है, तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए एक जीरो से एक जीरो हम कैंसिल कर दे रहे हैं, तो थीटा इज इक्वल टू 22 बाई 10 इंटू 80, 22 बटा 7, 7 ऊपर चला गया 22 नीचे कैंसिल हो गया। अब ये क्या हो गया, देखिए थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 18 90 18 7 126 बटा 10, ये किस में चला गया, डिग्री में। चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे भी फ्रैक्शन फॉर्म में है तो इसको हम कन्वर्ट कर ले रहे हैं, 10 से डिवाइड करेंगे यदि 126 को, एक बार जाएगा 10, रिमाइंडर 2 बचा 26, 2 बार जाएगा 20, 6 बचा, तो इसको लिख सकते हैं हम थीटा इज इक्वल टू 10 सही 12 बटा 12 मल्टीप्लाई करने पे प्राप्त हुआ ना, 12 सही 6 बटा 10 से हम डिवाइड कर रहे हैं, ये किस में चला गया, डिग्री में। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, चूंकि 12 डिग्री फ्रैक्शन से पहले लिखी हुई वैल्यू है तो इसको हम 12 डिग्री कंप्लीट मान ले रहे हैं। अब
6/10, तो 6/10 जो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है वह डिग्री में 0.6 के आसपास है, तो उसको क्यों ना हम मिनट में कन्वर्ट कर लें। तो क्या करेंगे, 6/10 इंटू 60 और एक इसमें चला गया मिनट में, तो थीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री, एक कट गया 6 बार, तो क्या हो गया 36 मिनट। तो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी वह क्या होगी, 12 डिग्री 36 मिनट जो होगा वह कोण होगा, यानी यह कोण जो मिलेगा वह 12 डिग्री 36 मिनट का होगा, जो 100 सेंटीमीटर त्रिज्या से 22 सेंटीमीटर का जो चाप बनेगा उस पर जो उसके द्वारा केंद्र पर जो बनने वाला कोण होगा वह 22 डिग्री 36 मिनट के बराबर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, एक वृत्त है जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर, मान लीजिए यह एक वृत्त है जिसका ये कंप्लीट व्यास जो है वह 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम जानते हैं जो वृत्त का व्यास होता है उससे यदि त्रिज्या हमको निकालनी है तो व्यास बराबर क्या होता है, त्रिज्या का हाफ, यानी यदि 40 सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा, सॉरी त्रिज्या बराबर होता है, त्रिज्या बराबर होता है व्यास का आधा, उल्टा हमने लिख दिया, तो 40/2 ये क्या हो गया 20 सेंटीमीटर, यानी इस 40 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई 20 सेंटीमीटर, ये हमने कहा 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इस पर एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है। जीवा क्या होती है बच्चों, जीवा एक ऐसी सरल रेखा होती है जो वृत्त के परिधि पर दो बिंदुओं पर मिलती है जाके, यानी वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को टच करती है, यानी कहीं भी हम जीवा काट सकते हैं ऐसे, ठीक है, और इसको हमने ऐसे मिला दिया, ठीक। तो देखिए यह जो जीवा 20 सेंटीमीटर का काटा गया है तो इससे मिलाने पे भी यह जो दूरी होगी वह भी 20 सेंटीमीटर की होगी। तो हम देख क्या रहे हैं कि इसमें वृत्त के अंदर तीनों भुजाओं की लंबाई 20-20 सेंटीमीटर, तो एक कैसा त्रिभुज बन रहा है, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज की विशेषता होती है कि प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है समबाहु त्रिभुज में। तो जब प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है तो यह भी कोण 60 अंश का होगा, लेकिन यह किस में होगा, डिग्री में होगा। तो यहाँ पे यदि इसको हमको कन्वर्ट करना हो रेडियन में तो क्या करेंगे, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो π/180 कट जाएगा, तो 60 डिग्री कन्वर्ट होके π/3 रेडियन हो गया, ठीक। तो कह रहा है कि चाप की लंबाई, यह जो चाप है ना इसकी लंबाई बताइए, तो हमने कहा इसकी लंबाई L है, तो हम जानते हैं कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, जिसको हम लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू L/r। L हमको बताना है, R क्या है 20 सेंटीमीटर, तो L हम थीटा क्या मिला है, थीटा चूंकि हम जानते हैं वृत्त के अंदर रेडियन में ही कोण मिलते हैं, तो π/L हमको बताना है, R है 20, तो L बराबर क्या हो जाएगा 20 π/3, यह इधर आ गया तो 20 π/3 और यह सेंटीमीटर, यह इसका सॉल्यूशन हुआ है। हमने 60 डिग्री को क्यों चेंज किया, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त के अंदर जो बनने वाला कोण होता है उसका माप रेडियन में आता है, इसलिए वह रेडियन में हम पहले कोण को कन्वर्ट कर लेंगे। एक बार और इसको समझ लीजिए कि जो जीवा होती है ना वह एक ऐसी सरल रेखा होती है जो वृत्त के दो बिंदुओं को स्पर्श करती है। तो हमने ऐसा ड्रॉ कर लिया कि जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर ही है, तो हम जानते हैं कि 20 सेंटीमीटर ये भी है 20 सेंटीमीटर, तो जो बची हुई लंबाई आएगी जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाएगी वो भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो एक कैसा त्रिभुज बन गया, समबाहु त्रिभुज। और हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज में बनने वाला जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 अंश का होता है, बस 60 अंश डिग्री में होता है, तो उसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाए। मान लीजिए यह एक वृत्त है और यह एक दूसरा वृत्त है, समान लंबाई वाले चाप के वृत्त हैं, ठीक है। यह वृत्त समान है, एक समान है, ये ध्यान रखिएगा। और इस पर, इसके केंद्र पर जो बनने वाला कोण है ऐसे, यह 60 डिग्री है, यह चाप अलग है। और इसके केंद्र पर इस समान त्रिज्याएं हैं, दोनों त्रिज्याएं एक समान है, और इस पे बनने वाला कोण जो है वह आपका 75 डिग्री है। यह है 75 डिग्री, ठीक। दोनों चापों की लंबाई समान दे रखा है, तो ये R1 और R2 पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। R1 और R2 का अनुपात क्या, लंबाई समान है तो त्रिज्याओं का अनुपात पूछा। चूंकि हम जानते हैं इसके लिए यदि कोण θ1 माने, θ1 तो θ1 दे रखा है 60 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो θ1 बराबर 60 डिग्री क्या हो जाता है, इसमें पाई, यहाँ पे देख लें, 60 डिग्री को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया तो θ1 क्या मिल गया, पाई बाई 3, ठीक है, 3 टाइम। और लेंथ यल समान है, R1 हमको बताना है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, θ1 बराबर यल बाई R1, या इसको लिख सकते हैं हम पाई बाई 3 इज इक्वल टू यल बाई R1। इसके लिए क्या करेंगे, θ2 है 75 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, θ2 बराबर 75 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, पाई बाई 180। देखिए कटेगा कैसे, 5 से कटेगा तो 15 टाइम, 5 से कटेगा ये 5 तिहाई 15 और 5 छके 30, ठीक है। फिर और कटेगा क्या है, θ2 बराबर 15 पाई बटा 36, तो ये कटेगा 3 पचे 15 और 12 3 36, ठीक है। तो θ2 बराबर हो गया 5 पाई बाई 12, और इसके लिए हम लिख सकते हैं θ2 बराबर L बाई R2, क्योंकि लंबाई, चाप की लंबाई दोनों वृत्तों के लिए एक समान है। तो हम क्या करेंगे, इनका अनुपात पूछा है तो हम देखें यहाँ से R1 बाई R2 डायरेक्ट लिख लें, अच्छा ऐसे रहने दे। θ2 की वैल्यू यहाँ पे क्या आया है, 5 पाई बाई 12, तो ये देखें, चलिए हम एक स्टेप कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 अपान 5 पाई बाई 12, ये कोणों का अनुपात हो गया, L बाई R1 और सॉरी L बाई R1 और ये हो गया L बाई R2। अब चूंकि L L समान है दोनों न्यूमिनेटर, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखें, इसको लिख सकते हैं हम, डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे R2 बाई R1, इसको पहले लिख ले रहे हैं। देखें यहाँ पे R2 ऊपर चला जाएगा, L L कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसमें 12 ऊपर चला जाएगा, तो ये पाई इंटू 12 अपान 3 इंटू 5 पाई, ये डायरेक्ट हमने लिख दिया है, ठीक है। 3 चौको 12, तो ये क्या आ गया, R2 बाई R1 आ गया आपका 4 बाई 5, तो हम लिख सकते हैं R1 बाई R2 5 बाई 4, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो गया, R1 रेशियो R2 हो गया 5 रेशियो 4 का, और यही हमारा सोल्यूशन था। यह स्टेप हम डायरेक्ट किए हैं, यहाँ पे हम कर सकते थे L बाई R1 इंटू R2 बाई L, L से L कैंसिल, हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिए हैं। इसमें कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछले स्टेप्स को हम देखते हुए आ रहे हैं, तो आसानी से इसको भी समझ ले जाएंगे आप। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 रहा। क्यों, एक चीज इसमें बस ध्यान देनी, जो कोण है ना वह डिग्री में है तो उसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, रेडियन में क्योंकि हमको वृत्त के अंदर के कोण को बताना था, तो वृत्त के अंदर कोण हम जानते हैं रेडियन में होता है, इसलिए उसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलन का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। मान लीजिए आप घड़ी देखे होंगे, जो पेंडुलम करने वाली घड़ी होगी, सॉरी, आप देखे होंगे कि वह
ऐसे ऐसे मूव करती है। तो इसमें भी वही कह रहा है कि मान लीजिए एक दोलन हो ऐसे, जिसकी लंबाई 75 सेंटीमीटर हो, और वह जब दोलित हो रहा हो तो पेंडुलम जहाँ मान लीजिए जो घूमता है वह ऐसे, और फिर ऐसे हम डायरेक्ट कर ऐसे ऐसे मूव करता है, ठीक है, ऐसे ऐसे, इसको ऐसे हमने मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, यह पेंडुलम ऐसे मूव करता है, यह पेंडुलम है, ठीक है। यह 75 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि रेडियन में उसका माप ज्ञात कीजिए, और जबकि उसके नोक द्वारा, ये मान लीजिए ये नोक है, इस नोक के द्वारा जो इस पेंडुलम होने पर जो बनने वाला कोण है इसके नोक द्वारा इधर उधर घूमने पे, वह कह रहा है क्रमशः पहला जो है वह 10 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं इस 10 सेंटीमीटर के लिए थीटा बराबर क्या होता है, L/R। तो थीटा बराबर लिख सकते हैं, L है 75, सॉरी ये चाप जो है L है, यह है, ठीक है, और यह पेंडुलम, तो यह त्रिज्या का कार्य करेगी, ठीक है। तो क्या होगा, यह L पहले के लिए 10 सेंटीमीटर चाप है, तो 10/75, तो क्या हो जाएगा, कटेगा 5 2 जा और 15, तो ये 2/15, ये किस में मान आता है, रेडियन में, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, कह रहा है कि यदि 15 सेंटीमीटर हो, ये 10 ये 15, तो क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 15, ये चाप कह रहा है 15 सेंटीमीटर यदि हो तो 75, 15 × 5 = 75, 1/5, और ये मान रेडियन में आएगा। ऐसे ही इसका जो थर्ड पार्ट है वह है आपका 21 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं थीटा इज इक्वल टू 21/75, तो ये 3 से कटेगा 7, और ये कटेगा 3 से 25, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 7/25, और एक मान रेडियन में चला जाएगा। चूंकि वो कह रहा है दोलन यान जो ये पेंडुलम है ना, इसके द्वारा जो इस घूमने से जो बन रहा है चाप, वो पहले के लिए 10 सेंटीमीटर चाप की लंबाई कह रहा है, दूसरे के लिए 15, तीसरे के लिए 21। तो हम जानते हैं थीटा बराबर रिलेशन होता है L/R। बस हमने फार्मूले में वैल्यू पुट की है, सोल्यूशन हमारा निकलता गया। यह आंसर है, इसका यह आंसर है, और इसका यह आंसर। तो यह रहा आपका एक्सरसाइज 3.1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जहाँ भी असुविधा होगी तो मैं बार बार मेंशन करता हूँ कि कमेंट में ज़रूर मेंशन करें कि जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं उसको मैं अपने स्तर से और बेहतर करने का प्रयास करूँगा। तो और एक रिक्वेस्ट ये भी है कि यदि आप लोगों को जो भी मैं यहाँ पे सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी सीख ही रहा हूँ, जो भी मैं सीखते हुए सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, यदि आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन यदि जाए तो आसानी से आप लोगों को प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर मेंशन करें जो भी असुविधा हो। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।